शंगुला से बिछड़ी हुई फौजिया ने अपना रिश्ता पक्का करा लिया हलीमा की भाभी बनने के लिए। वाह वाह, क्या बात है। तो नज्जो रानी प्रेगनेंसी बच्चा पैदा करके फौजिया को दहेज में दैयो का रे। तो नज्जो रानी, तू अपने प्रेग्नेंट का क्या करोगे? बड़का ढोल तुम बजाओगे शादी पे आगे। तो फौजिया का रिश्ता हुआ है बिल्लो रानी के भाई के घर में। फौजिया भी अपने चाचू से शादी करेगी, जैसे सट्टू डार्लिंग ने, सट्टू रंडी रोना ने, सट्टू डार्लिंग आज से नहीं, आज से सट्टू रंडी रोना, जैसे सट्टू रंडी रोना अपने मामा घोचू से करके बैठी है, उसी तरह फौजिया अपने चाचू के साथ शादी करेगी। तो भाई रमजू के कौन वाला भैया फारिग है ऐसा, वो तो आगे चल के बताऊंगी मैं। ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, चलेगा चैनल दोनों मियाँ बीवी के। वहां पे रोएंगे गाएंगे पैसा कमाएंगे खाएंगे। घोंचू तुरंत गया, गाड़ी के इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराया, तुरंत आया, बाप को उठाया, बाल कटाया, खुद का बाल कटा के आके जैसे सोफा पे बैठा, इस रंडी रोना ने शुरू हो गई, मैं तो कब से तैयार हूँ। तो फिर उसी टाइम रंडी रोना को बिठाया, जानवर देखने गया, वहां से लौटा, रात हो गया, गाड़ी में एया कौन, घर में एया कौन, सुबह एया कौन, शाम एया कौन, उसे पता ही नहीं चला कि मेरा पिछवाड़ा बदबू निकल रहा है, सट्टू को बू मार रही है। वो ना आया ही नहीं, बात खत्म। दूसरी बात, पाकिस्तान में किसी के कोई गाड़ी नहीं छूट रही होती है। तुम्हारा बंदा काम पर से आए, जहां से मर्जी आए, तुम बेशक तैयार हो, तुम उसे मौका दो। हम तैयार हैं, हम बैठ के वेट कर लेंगे, आप भी नहा लो, हम साथ चलेंगे फिर। आपको भी अच्छा लगेगा ना, आपका बंदा खुशबू खुशबू महकेगा नहा धो के साफ कपड़ों में, बेगैरत कहीं की। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, गोचू के भी व्लॉग आ गया। गोचू के व्लॉग से साफ पता चल रहा था कि 6-7 दिन के शूटिंग 2 दिन में हुआ है। और जिलहज के चांद निकलने के बाद गोचू जैसे हरामखोर बंदा ने बाल भी कटवाया, अपने बाप का भी कटवाया। चलो, इनके बापों को भी नहीं पता है ना, ये इतने जाहिल लोग हैं। आदमी बाल कटवा के तो नहाता है ना। इसने बाल कटवाया, सट्टू डार्लिंग के घर था तब भी नहीं नहाया। उसके बाद में ये जानवर देखने गया तब भी नहीं नहाया। उसके बाद ये जेड उठ गया कपड़े लेने तब भी नहीं नहाया। ये सब काम एक ही दिन में हुआ है। तो सट्टू डार्लिंग बहुत अच्छी बनती है, उसके लिहाज देखो। रेडी आप? कब से मैं डाटी खड़ी हूँ? आपने कब से मैं डाटी खड़ी हूँ? आपने बोलो, जल्दी करो, बोलो, जल्दी करो। तो इस औरत को गुस्सा और भा इसलिए लगी है कि घोचू इसके घर में बैठ के सोफा पे अपना व्लॉग बना रहा था। तो इसको लग गई भा कि तुम होता कौन हो यहाँ बैठ के व्लॉग बनाने वाला, नौकर का बच्चा, नौकर। अपने लिहाज में जब मैं बुलाऊं तुम तैयार बाहर खड़ा रहो, जी हुजूरी करो। इसको घर में व्लॉग बनाना और सट्टू के मुंह पे कैमरा मारना सब बना है। और लोग कहते हैं कि सट्टू बहुत अच्छी औरत है, एक टक्के की इज्जत नहीं देती है खुसरे को। इन्ना रोज से बीमार है। कभी सुना आप लोगों ने कि इसने अपने बंदे की बीमारी के लिए कोई कोई भी नुस्खे या कुछ भी करा, अस्पताल या दवाई, कुछ भी सोचा कि मेरा हस्बैंड बीमार है, नजला है, जुकाम है, चलो मैं सूप बना देती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। या बीमार है, चलो खुद से डॉक्टर के पास नहीं जाता है, चलो मैं लेके चली जाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। ये उसको हस्बैंड मानती नहीं है। ये तो जहाज को हस्बैंड मानती है ना, जहाज में उड़ना इसको पसंद है। अपने व्लॉग में फर्मा बरदार वाइफ, फर्मा बरदार बीवी बन के दिखाती है कि मैं बेचारी बहुत फर्मा बरदार बीवी हूँ, बहुत करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, मैं उसके लिए इतना मरती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे शो दिखाती है। और घोचू के ब्लॉग में लहजा देखा आप लोगों ने, ये है सट्टू की भिखारी के असली रूप है ये। तो कल जो वीडियो मैंने बनाया था, मैंने उसमें नहीं बोलना नहीं चाहती थी कि सट्टू ने क्यों ऐसा बात किया कि इसके सारे कपड़े कोसर के घर में होता है, ये सिर्फ कोसर के घर नहाता है, ठीक है। थोड़ा इसे रात वाला वीडियो है ना, मैंने बोला जेंट्स वेंट्स देखते हैं, हाँ मैंने हमेशा एनालिटिक में चेक भी किया है, दिन वाला वीडियो जेंट्स नहीं देखते हैं। तो मैंने बोला दिन वाला वीडियो में ये बात मैं करूंगी, हमारी बहनें समझेंगे।
तो सट्टू ये बात जानबूझ के करती है कि ये आदमी सिर्फ कोसर के घर नहाता है। उसका इशारा आप लोग नहीं समझ पाए कि सिर्फ कोसर के साथ बिस्तर गरम करता है, वहीं गांड धो के चला आता है। मेरे साथ ना गरम करता है, ना यहाँ गांड साफ करता है। तो हुआ ना बात, सिर्फ कोसर के बिस्तर गरमाता है, मेरा नहीं गरमाता है। मर्दों के तरसी हुई औरत ने यही बताना था कल। बस इस रंडी रोना के बोलने का मतलब कोई समझ ही नहीं पाया। ये यही बात को समझाना चाहती थी। इतनी हरामखोर औरत है। अल्लाह पाक इसी जिलहज के सदके इस औरत के असलियत, इसके वो नक्श करे, वो हरकत, इसके ये सब बुरी हरकतें, ये बुरा इशारा सब खत्म कर दे। इसे ऐसा हिलाए अल्लाह ताला। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है और यही होगा, देखना इसके साथ। इसके बताने का मकसद यही था कि ये आदमी सिर्फ कौसर के साथ बिस्तर बिस्तर खेलता है, मेरे साथ खेलता नहीं है। कपड़ा कौसर के घर है, वही खेल खाल के नहा के चला आता है। तो यही ये बताना चाहती थी। लेकिन आप लोग मजाल ही कोई समझ पाए वो कहना क्या चाहती थी। उसके असली बात यही कहने का मकसद था। तो देखो कि इस महीने में ये कैसे कैसे इशारा देती है, जबकि ये सच नहीं है। ना कोसर इसके वाइफ है और ना ये वहाँ बिस्तर बिस्तर खेलता है और ना ये वहाँ रात रुकता है। हाँ, ये अवामी विलेज में रात रुकता है, लेकिन वहां पे रुकता है जहाँ पे ये सिलाई कढ़ाई की मशीन रखे हुए हैं। ये बात मैं इतना गहराई से नहीं समझ पाती। जब मैं घोचू के वीडियो देखा, घोचू खटिया पे बैठ के व्लॉग स्टार्ट कर रहा था, कोसर के खटिया पे, मैंने बोला अच्छा जी, ये है माजरा। वो कहती है कि वहां से नहाता नहीं है, मतलब वहाँ रोज गरमाता है, रोज कोसर की गरमाइश, भूखी गरम गरम कोसर के साथ सो के चला आता है और नहाता भी नहीं है। तो वो वहां पे खटिया में बैठ के दिखाया कि आज तो गर्म हुआ है। भाई वहां सोता ही नहीं हरामी। ऐसी बातें करो ना, बड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन यही सच है, ये लोग यही दिखाना चाहते थे। आप लोग भी दिल से दुआ करना, ये औरत ऐसा तरसे मर्द के, ऐसा तरसे मर्द के, जिंदगी भर इसके हाथ ना लगाए कोई मर्द, थूके ना इसके मुंह पे। ये खुजली वाली औरतें हैं। आम औरतों के मर्द अगर जवानी पे मर जाए, उन्हें मर्द की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये खुजली वाली जात की औरतें, इनके खानदानी आदत है, खुजली मचा वाला जात है। ये गंदी सोसाइटी के लोग हैं। तो अल्लाह इसके ना इर्द गिर्द एक भी मर्द ना पहुंचे कभी, कोई मर्द इसको हाथ ना लगाए कभी। ऐसे तरसे ये मर्द को, जिस तरह से ये दिखाइए। आप सब दिल से दुआ करो ऐसी घिनौनी औरत का घिनौना सोच जो यहाँ पे दिखाना चाहती है। तो गोचू ने वीडियो में कोस्तर के बिस्तर पे बैठ के जब दिखाया है, मैंने बहुत स्टडी किया, मैं दोनों वीडियो को ऐसे लैप किया, तब मैंने बोला अच्छा जी, यह गल है। ओ माय गॉड। तो सट्टू, तुम बहुत, मेरे एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उसने कहा सिस्टा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम इस गधी के बच्ची को डार्लिंग मत बोलना। तो सट्टू बोलेंगे आज से इसको, सट्टू। नाजायज भी माँ, नाजायज बाप, ये सब करती है, इनके खानदान में चलता है। तुम्हारी माँ जो इतनी बूढ़ी हो गई, अभी भी उसके खुजली नहीं भुजती है, बुढ़ा बीमार है तो छोड़ के यहाँ आई गई। इसे लगा बेटी के घर जाऊंगी, थोड़ा खुजलीपन उतरेगा, पैसा देख के भी इनके उतर जाता है, मर्द मिले ना मिले, पैसा मिल जाए खुजली भुज जाती है। तो माँ खुद इतने बुढ़ापे पे खुजली भुजाने इस्लामाबाद में बैठी है, और ये यहाँ दिखाती है कि कौसर की खुजली भुजाने ये घोचू आ जाता है, जबकि ये उसका हस्बैंड नहीं है। अवामी विला में फुल टाइम अरशद या उसकी माँ कोसर के रखवाली करते हैं, वो दोनों में से एक ना एक वहाँ पे रहते हैं, दोनों का आना जाना लगा रहता है। और यही सच है, और इससे ऊपर कोई सच है ही नहीं। कोसर अपनी सास के साथ होती है, अपने हस्बैंड के साथ। और वो जो बेबी है वो कोसर का बेबी नहीं है। और कोसर बेबी को इतना साफ रखती है, घर इतना साफ रखती है, उसके किचन ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो तुम लोग को क्या लगता है वो घोचू के कपड़े नहीं धोती होगी? घोचू वहाँ नहाए तो धोएगी, वहाँ नहाता ही नहीं है। सट्टू के व्लॉग में खुल्लम खुल्ला साफ छोटा लोलवा कहता है कि मेरा कपड़ा तो यही है अलमारी में। ये जबरदस्ती कर रही थी ये कल। इस जबरदस्ती का जवाब हमारे अल्लाह के जाति से देगा। मैं यहाँ से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सच बताऊँ, यहाँ गांव की औरतों का, गांव की औरतें अच्छा से जानती हैं। हमारा काम है बर्तन धोना, कपड़ा धोना, बच्चे नहलाना, खुद नहाना। और गर्मी में ये वाला फर्ज से गांव की औरतें बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं।
औरतों और एक गांव की औरतों की खूबी ये है, वो जो खुद कपड़ा पहनते हैं वो सूंघ सूंघ पहनते हैं, और अपने बंदों को भी सूंघ सूंघ पहनाते हैं कि कपड़ा अच्छी खुशबू है कि नहीं है। कोसर के जो नीटनेस है ना, वो कोसर के सब्जी उगाना, खाना पकाना, घर सफाई रखना, ढोलू को साफ रखना में आप लोग को नजर आ रहा है। ये एक गांव की औरत है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मुझे यहाँ के मतलब तौर तरीके नहीं पता था, लेकिन मैं अपनी सास को देख के सब सीख गई कि कपड़े धो के, बंदे के अपना कपड़ा कम टाइम लगा बेशक, लेकिन बंदों के कपड़ा पे ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो ज्यादा मैले होते, बाहर से आते हैं ना वो। तो ये सब काम यहाँ की औरतों को बाखूबी आता है। जब घोचू उसके हस्बैंड है ही नहीं, तो फिर कहाँ से धोएगी उसके कपड़े? पागल है तुम लोग। ना उसके घर पे सोता है, ना वहां पे नहाता है। घोचू तो साफ सुथरा बता दिया, मेरा कपड़ा तो यहीं पे पड़ा है अलमारी में। लेकिन इस रंडी रोना को दिखाना था कि घोचू सिर्फ वहां बिस्तर गर्म करता है और वहीं पे नहाता है और वहीं पे गांड धो के चला आता है। इतनी हरामखोर औरत है ये। कुर्बानी का जानवर दिखाने वाला कंटेंट घोचू को दे दी कि चल तू मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स को बता दे कि हम इस बार कटा के कुर्बानी करने वाले हैं, और गालियां सुन ले। घोचू ने दिखा दिया कि शायद हम बकरा ले या कट्टा ले। लोगों ने उसको ठोक बजा के गालियां दिए। भाई, जैसे मुसलमान में कट्टा खाना हलाल है, उसी तरह और मजहब में और भी चीजें करना हलाल है जो मुसलमान में हराम है। तो अच्छा है ना, इस बात पे कोई किसी से बहस ही ना करे। तो गोचू को तो बड़ा गालियां मिला, अस्तगफिरुल्लाह। तो कुर्बानी जो फीमेल गाय है जो दूध देती है उसकी नहीं होती है। जो मेल, मतलब मेल काउ ही बोलेंगे ना, बफेलो बोलेंगे शायद, उसका होता है। भाई बफेलो तो भैंस होता है। हाँ, काउ ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, मेल काउ ना, उसका होता है, फीमेल का नहीं होता है। तो ये भी इन लोगों को समझाना चाहिए ना अपने नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स को, कि जो गाय दूध देती है उसकी कुर्बानी नहीं होती है, मेल काव का होता है। ये भी बताना जरूरी है, सो दैट इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होए। तो सट्टू डार्लिंग के शायद अभी खबर नहीं है कि उसके भाभी फौजिया के रिश्ता वाला कंटेंट वाईटी पे फेंक दिए, जो सट्टू डार्लिंग को मिलना जरूरी था। तो सट्टू डार्लिंग और नज्जो रानी में चलेगा हाथापाई, तू मैं, कुर्बानी पे बड़ी कुर्बानी ना हो जाए मारपीट में। तो सट्टू डार्लिंग जाएगी तभी तो डिस्क्लोज करेगी कि फौजिया के कौन सा, मतलब भोला भाला बेचारा हलाल होने वाला है ना, सूली पे चढ़ने वाला है। इनके खानदान में बहू बेटियों बीवियों से शादी करने वाला बंदा सूली से कम थोड़ी ना चढ़ेगा, सूली पे ही चढ़ेगा। इंसान से धोबी का कुत्ता बन जाता है, जो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो ये बात डिस्क्लोज करने का हक सिर्फ रिश्ते वाली चरबियान बुढ़ी फुप्पो का काम है, जो सट्टू डालेंगे। सॉरी सॉरी, सट्टू डालेंगे नहीं, सट्टू रंडी रोना जो है वो करेगी जाके। तो वो जाएगी तो बात खुलेगा कि शादी कर कौन रहा है आखिर फौजिया से। ये वाला बात डिस्क्लोज करने का हक सिर्फ सट्टू रंडी रोना को है। जो बाबा के एक और भाई है, उस्मान नहीं, उस्मान से बड़ा वाला, उसके साथ किया है, इकराम ऐसे कोई नाम है शायद। तो ये लोग जॉबलेस है, इनके घर में फौजिया के रिश्ता हो गया है। लुकमान है, इकराम है, रमजान है, उस्मान है, तो उसमें से एक से, रमजान का तो हो चुका है, लुकमान का हो चुका है, उस्मान और इकराम बच्चा, तो इन दोनों में से किसी से किया है। तो देखते हैं, सट्टू डार्लिंग को इस बार फारूक ने बता दिया नो चांस। मैं फातिमा की शादी भीख मंगों के बीच में ले जाके करवा दिया, भिखारी टाइप। मैं अपनी फौजिया की शादी ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, पूरी बरादरी देखेगी, और सारा व्यूज मेरी नज्जो रानी ले जाएगी। सट्टू डार्लिंग, नो वे, नो चांस एट ऑल। अगर नज्जो रानी बोल दे कि मैं, माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको फौजिया के शादी में दावत है, तो नज्जो रानी के यूट्यूब फैमिली में से मैं भी हूँ, मैं उसको सब्सक्राइब किया हुआ हूँ। तो नवाकोट से ही शादी है, मेरे आसपास से। मैं तो शादी में जाऊंगी, फिर का खाना खाऊंगी, सट्टू डार्लिंग के मोटापा देख के आऊंगी। तो जी हाँ, मैं भी जाऊंगी फिर तो। नज्जो नज्जो आंटी के सब्सक्राइबर में से मैं भी तो हूँ ना। अगर सब खुल्लम खुल्ला बोल दे, माय यूट्यूब फैमिली आप सबको दावत है, तो मैं तो पहुंच ही जाऊंगी और बताऊंगी मैं तुम्हारी यूट्यूब फैमिली में से हूँ।
तो फौजिया बनेगी हलीमा की भाभी। क्या बात है फौजी। चंगुला बाबा नहीं मिला, फौजी बहुत रो रही थी। फौजी चंगुला मांगत रहा ना, फौजी को नहीं मिला चंगुला। तो क्या करे, फारूक ने करा दिया ऐसे, बस। नसीब, नसीब नसीब की बात है। ना लड़की पढ़ी लिखी है, ना लड़का पढ़ा लिखा है, पकड़ के कर दो शादी। यूट्यूब पे आएंगे, गुड न्यूज, होम टू अम्मा के कुर्ता अब्बा के कुर्ता फाड़ो फाड़ो करके कमा के खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। अमीर भी हो जाएंगे, बच्चे भी पैदा हो जाएगा, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, सब यूट्यूबर ने यूट्यूबर बन जाएंगे। तो नज्जो रानी प्रेगनेंसी, लड़की के शादी करते हुए बच्चा पैदा करके हाथ में थमा के भेज रही हो का रे। ओए होए नज्जो। लेकिन मजे की बात ये है कि नज्जो रानी ने साफ साफ बोला है कि फातिमा की शादी ऐसे से हो गया, भीख मंगो टाइप, दूसरे के घर, दूसरे के खर्चा, लोगों के ताने, हम हो गए भिखारी, भिखारी हमें साबित किया गया। इस शादी में ना मैं ऐसा ऐसा चार चांद लगाऊंगा, ऐसा चार चांद लगाऊंगा कि दुनिया देखेगी, क्योंकि मैं अपने कमाई से करूंगा ना ये शादी। तो फारूक ने यही बोला है सट्टू डालिंग के लिए कि भिखारी के पैसा मुझे नहीं चाहिए। हर 4 दिन आके कभी खटिया पकड़ लेती है, कभी कुर्सी पकड़ लेती है, रंडी रोना लगा लगा के जो कमाती है वैसी कमाई हमें नहीं चाहिए। तो ये लड़का है इकराम सदीक, ठीक है, इससे हो रही है फौजिया की शादी। ये कोई काम धंधा तो नहीं करता है, लेकिन ड्राइविंग वगैरह करने ये लाहौर वगैरह चला वाला जाता है, इधर उधर चल देता है। इनके फुल टाइम का काम है कि इनकी अम्मा घर घर बर्तन मांज के पैसा लाती है और खाना देती है, तो ये लोग खाते हैं। ना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अब यूट्यूबर बन जाएगा और यूट्यूब फैमिली के का मतलब एंटरटेन करेगा, जिसे पूरे खानदान कर रहे हैं। फौजिया भी फुप्पो वाला चाल दिखाएगी, यहाँ पे सीखी है ना फुप्पो ने। कोई सिटी में इनको बसा देंगे, ये कोई गांव में नहीं रहेंगे, देखना। इसे फौजिया को दे के शहर में बसा देंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के ये लोग अपना घर चला लेंगे। चलो, जोड़ी अल्लाह पाक बनाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, फौजिया के मैच करेगा, जोड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन काम जब नहीं कर रहा है तो बात ही खत्म है भाई। अगर काम करते फिरते लड़का से शादी करो वो अलग एक बात है, और जोबलेस से शादी करो अलग बात है ना। शायद करने लगाओ। तो फौजिया की अम्मा कोई अनाड़ी नहीं है, बहुत बड़ी यूट्यूब पे भी खिलाड़ी है और खानदान में भी खिलाड़ी है। ऐसे थोड़ी ना फौजिया को दे देगी, शर्तें रखेगी, ठोकेगी, बजाएगी, फिर देगी। लड़का से हामी भरा लेगी, बड़े शहर में बैठना, आलीशान मकान लेके, तभी मेरी बेटी आएगी। तो नज्जो रानी ने, हु नो, शायद लड़का कोई बड़ा शहर में बैठा हो, वहाँ काम करता हो। जो भी अल्लाह ने जब जोड़ी बनाया है, मेरी तो दिल से दुआ है अल्लाह पाक हम सब की बेटियों के नेक नसीब करे और सारी खुशियां दे जो उनका हक में है। और इस फौजिया यार, फौजिया के अगर रिश्ता इसके साथ लिखा है अल्लाह पाक ने, तो सही सलामत अच्छा अच्छा हो जाए, आमीन। सट्टू रंडी रोना जैसे डायन फुप्पो से दूर रहे हमेशा। लेकिन फारूक ने ना एकदम टॉप बात किया, एकदम बिंदास सलूट वाली बात, कि ना मैं इस बार अपने बेटी की शादी ना अपने घर से आलीशान तरीके से करूंगा, पूरी दुनिया देखेगी। सट्टू ना सट्टू से भीख मांगेंगे, ना सट्टू के भीख पे शादी होगा, ना दुनिया हमें भिखारी बोलेगी। इस बार सट्टू नहीं कुछ करेगी भाई, सब कुछ हम करेंगे। अभी ईद आने वाला है, नज्जो रानी कहती कि सट्टू डार्लिंग तुम आ जाओ गाँव, लड़की के रिश्ता पक्का करा है। जैसे तुम बड़ी यूट्यूबर नहीं यूट्यूबर हो ना, बड़ी चैनल वाली हो, अपने चैनल से न्यूज़ क्रैक करना और फिर बड़का व्यूज लेना, फिर पैसा में से हमें भी देना ना। तो इस बार नज्जो रानी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा किया, बिंदास। अगर नज्जो तुम इसी इशारों पे चलती रह जाएगी, सब लोग तुम्हारी वीडियोस भी देखेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। तो इस बार नज्जो रानी ने सही वाला चाल चला है, बिंदास वाला एकदम। अपनी बेटी के शादी के न्यूज खुद करेक्ट करिए और अपनी बेटी के फेस रिवील भी खुद करेगी, शादी के सब फंक्शंस खुद दिखाएगी। सट्टू के कोई मतलब इज्जत ही नहीं रहा, बड़ी यूट्यूबर बनी रह गई। उसका काम है सिर्फ
कुर्सी के ऊपर काला दुपट्टा अब तो कंधे पे लपेट के आ जाती है। देखो मेरा बाल नकली नहीं है, मैं खींच रही हूँ, ज्यादा खींचूंगी तो गिर जाएगा। तो वो सट्टू को अब इस बार असली वाला नज्जो रानी ने दिया है टक्कर। मेरी तो एकदम मन के काम किया नज्जो ने। तो भाई नज्जो रानी बहुत अच्छा किया तुमने, इस बात के हमें तो बहुत खुशी हो रही है। बस समझो कि ना खुशियां मनाते हैं। अच्छे दिन आगे नज्जो रानी के। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना यार। अल्लाह हाफिज।